हेलो एवरीवन, माय नेम इज हारिस चौस। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं डीएसए के सेकंड यूनिट का हफमन ट्री टॉपिक। तो ये पार्ट 2 है। पहले वाले वीडियो में हमने जनरल ट्री और बाइनरी ट्री देख लिया। अभी हम हफमन ट्री क्या है वो देखते हैं। तो देखिए, हफमन ट्री एक ना कंप्रेशन टेक्निक है जिससे आप क्या करते हो, जो बार बार आने वाले कैरेक्टर्स है, फ्रीक्वेंट कैरेक्टर्स है, उनको छोटे बाइनरी कोड्स असाइन करते हो, और जो लेस कॉमन कैरेक्टर्स है, जो उतने बार नहीं दिखते आपको, उतने फ्रीक्वेंट नहीं है, उनको लॉन्गर बाइनरी कोड्स असाइन करते हो। ये क्या करता है, प्रीफिक्स फ्री प्रॉपर्टी का यूज करता है, जिसके वजह से एक कोड दूसरे कोड का प्रीफिक्स नहीं रहता और डिकोडिंग जो है अनएम्बिगुअस हो जाती है। मेनली बोलूं तो ये वहां यूज किया जाता है जहां पर चीजें रिपीट हो रही है, और रिपीट हो रही हुई चीजों को आप एक जगह पे मर्ज कर देते हो, ऐसा आप समझ सकते हो। तो उससे कैसा होता है, मर्ज करने से डेटा काफी सेव कर सकते हो, आप डेटा कंप्रेस करते हो, और डेटा की जो क्वालिटी है वो खराब नहीं करते। अगर आपने गेम्स वगैरह कभी डाउनलोड किए हैं कंप्रेस्ड वाले, तो गेम्स वही होते हैं। गेम आप लीगली मतलब बाहर से अगर डाउनलोड करते हो स्टीम से वगैरह, तो 5 GB का कोई गेम है, वही आप अगर कहीं से कंप्रेस्ड डाउनलोड करते हो 700 या 800 MB का, तो ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होता, बस उसी को कंप्रेस कर दिया जाता है। फ्रीक्वेंट कैरेक्टर्स जो भी है उनको मर्ज कर दिया जाता है। तो वही हम इसके अंदर अभी देखने वाले हैं। तो एक काम कैसे करता है, सबसे पहले कैरेक्टर फ्रीक्वेंसीज आपको काउंट करना है, और फिर उसके बाद बाइनरी ट्री बिल्ड करना है। कैसे करोगे आप, वो फ्रीक्वेंट कैरेक्टर्स को रूट के पास रखते हुए, और लास्ट में ना बाइनरी कोड्स उनके लिए हम बनाएंगे। हर कैरेक्टर के लिए एक अलग बाइनरी कोड हमें देखने को मिलेगा। देखिए, जिप, जेपीईजी, MP3, ये यहाँ पे हम यूज करते हैं फाइल्स को कंप्रेस करने के लिए, लेकिन डेटा इंटेग्रिटी में कुछ चेंज नहीं आने देते। डेटा इंटेग्रिटी जैसी है वैसी मेंटेन रहती है। तो देखिए, कैरेक्टर्स क्वेश्चन ये हमेशा आपको देखने को मिलेगा, कोई भी पेपर देख लो, हफमन ट्री पर एक क्वेश्चन है ही है। तो इसमें आप कैसे सॉल्व करते हो, कैरेक्टर्स दिए जाते हैं और साथ में उनकी फ्रीक्वेंसी दी जाती है। यहाँ पे अभी प्रोबेबिलिटी वर्ड यूज किया है, पीवाईक्यू से ही उठाया हुआ क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी दी है, तो वही बेसिस पे हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, कैरेक्टर्स और उनकी प्रोबेबिलिटीज। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी वर्ड यूज किया है इसलिए वो यूज कर रहा हूँ, नहीं तो जनरली फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। ओके, तो ये देखिए ए है, तो ए की प्रोबेबिलिटी हमें दी हुई है 0.07, बी की प्रोबेबिलिटी दी हुई है 0.09, सी की प्रोबेबिलिटी दी हुई है 0.12, डी की 0.22, 0.23, और एफ की 0.27। तो इसमें सबसे पहला आपका काम होना चाहिए डेटा को उसके असेंडिंग ऑर्डर में मैनेज करना। तो यहाँ पर तो डेटा ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में था, लेकिन कंपल्सरीली अगर डेटा असेंडिंग ऑर्डर में नहीं दिया हुआ है तो आपको उनके कैरेक्टर के हिसाब से रखना है। जैसा ए वहां चला जाएगा अगर ए की वैल्यू बड़ी होती तो इसके बेसिस पे आप डेटा के बेसिस पे उसे असेंडिंग ऑर्डर में करते हो। और फिर असेंडिंग ऑर्डर में करने के बाद उसका अगला काम क्या होता है मैं वो आपको बताता हूँ। जो सबसे छोटी दो वैल्यूज होती है ना, उनको आपको मर्ज कर देना होता है। तो यहाँ पे देखिए 0.07 और 0.09 दी हुई है, अगर आप इनका टोटल करोगे तो क्या आएगा 0.16। तो आपको वही करना है 0.16। ये मैंने मर्ज किया, किसको किसको मर्ज किया, देखिए इसका मैं ट्री जैसा ट्री बना रहा हूं। 0.16 में ए है मेरा जो है 0.07, और साथ ही में बी है जो है 0.09। देखिए, तो इस तरीके से आप काम करते हो, पहली सब में दो छोटी वैल्यूज को आप मर्ज कर देते हो, और फिर जैसे ही आप मर्ज करते हो ना, मर्ज करने के बाद उसको फिर से आप एक टेबल बनाते हो और वो टेबल में रखते हो असेंडिंग ऑर्डर में जमाते हुए। तो अभी हम वो करेंगे। देखिए फिर से देखो, कैरेक्टर्स और उनके प्रोबेबिलिटीज। तो देखिए सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है यहाँ पर, अभी ये तो 0.16 हो गए दोनों मिलके, तो छोटे सी है यहाँ पे, तो सी 0.12 है। और जो हमारी ए बी है, अभी हमने कंबाइन कर दिया ना ए और बी को, तो ए बी लिखोगे आप, विच इज 0.16। फिर डी, ई और एफ की वैल्यू मैं देखता हूं अभी 22, 23, 27। ओके, तो अब इसके बेसिस पे अभी ये दो छोटी वैल्यूज को हम फिर से मर्ज करेंगे और नया ट्री अभी बनाएंगे। ओके,
सो देखिए 0.12 16 प्लस 12 अगर करोगे सो इट्स 28, सो विल राइट इट एज 0.28। फिर देखो ये तो C है तो उसको आप ऐसा ही लिखना C 0.12, और ये जो है ये AB है जिसको हमने ऑलरेडी मर्ज किया हुआ है तो उसको जैसा पहले था वैसे ही लिखना 0.16, और उसको आपने किस में मिला के मर्ज किया था A में, विच वाज आई गेस 0.07, और जो B था दैट वाज 0.09। ओके, तो इस तरीके से आपने ये भी दो वैल्यूज को कंबाइन कर दिया। अभी फिर से आगे की ये दो वैल्यूज को कंबाइन करने के बाद फिर से आप ट्रिक बना देना। तो यहां पर डी ई एफ छोटे वैल्यूज हो जाएंगे अभी तो। सो लेट्स राइट इट अगेन, कैरेक्टर्स probabilities A B C D, ओके नहीं ए बी सी डी नहीं लिखना चाहिए, आई एम सॉरी, डी ई एफ, डी ई एफ 0.22 0.23 0.27 एंड एट लास्ट इट वाज आई गेस क्या क्या कंबाइन किया था हमने, सी ए बी को कंबाइन किया है। सो लेट्स राइट सी ए बी एज 0.28। देखिए फिर से असेंडिंग ऑर्डर में मैंने जमा दिया। अभी पहली दो वैल्यूज को फिर से कंबाइन कर दो, पहली दो वैल्यूज को कंबाइन करोगे सो द टोटल वुड बी 45 0.45। तो 0.45 कौन कौन है देखिए, डी है विच इज 0.22, और साथ में ई है विच इज 0.23। देखो ये बन गया हमारा। तो 0.45 को मैं फिर से असाइन करके उसके अंदर डाल दूंगा। तो कैरेक्टर्स प्रोबेबिलिटीज, बार बार ये आप टेबल बनाते जाना। देखिए ये 0.45 है, सो इट वुड बी यस डी और ई को कंबाइन किया है, एफ सी ए बी एंड डी ई, एफ सी ए बी एंड डी ई। यस देखिए अभी फिर से दो वैल्यूज को मर्ज करो और फिर से टेबल बनाओ, टेबल नहीं ट्री बनाओ। So combining both of these 27 and 28 would be 55, 0.55। तो देखिए 0.55 में ये तो आप ऐसा लिख देना क्योंकि वो खुद है ना अकेला 0.27, और फिर इसके अंदर देखिए 0.28 है। अब ये 0.28 किससे बना था, 0.12 से और 0.16 से। ओके तो देखिए ये आप ट्री बना सकते हो। अभी फिर से लास्ट दो वैल्यूज बचेंगी, उतना लिखना है आपको और फिर आपका ट्री जनरेट हो जाएगा। सो ये हो गया एफ सी ए बी एंड दैट इज डी। कैरेक्टर्स प्रोबेबिलिटीज, इसको ऊपर ही रखता हूँ। दिस वुड बी डीई जो है आपका 0.45 रहेगा, और जो एफ सी ए बी है ये 0.55 रहेगा। तो अगर आप दोनों का टोटल करोगे तो टोटल 1 हो जाएगा। तो यहां से मैं स्टार्ट करता हूँ अभी ट्री बनाना। डिफरेंट 1 1 किससे बना है देखिए 0.45 से, 0.45 एंड 0.55। ये 0.5 किससे बना है देखिए डी और ई से। ओके अब ये 0.55 का भी वही सेम हम करते हैं। तो एफ था आई गेस सबसे पहले 0.27,
0.28, 0.16, ठीक है। तो ये मैंने ट्री बना दिया। थोड़ा सा अगर इसको मैं सीधा बनाता सो इट वुड हैव लुक बेटर, बट ठीक है। तो अभी इसमें आपको काम क्या करना है, लेफ्ट साइड में आपको नंबरिंग देना है 0, लेफ्ट साइड में 0, राइट साइड में 1, सब जगह आपको वही करना है। लेफ्ट में 0, राइट में 1, लेफ्ट में 0, राइट में 1, लेफ्ट में 0, राइट में 1, लेफ्ट में 0, राइट में 1। अब इसके बेसिस पर आप प्रीफिक्स कोड जनरेट करोगे। तो ना मैं जो प्रीफिक्स कोड है यही लिख देता हूं, prefix code for all of them will write here A, B, C, D, E, F। ओके, तो देखिए प्रीफिक्स कोड आप कैसा लिखोगे। ए का प्रीफिक्स कोड क्या होगा, आपको यहां से स्टार्ट करना है और ए के पास जाना है। तो ए यहां पर है, देखिए 1 1 1 0, 1 1 1 0। फिर अब बी, बी का कैसा होगा, 1 1 1 1 1 1 1 1। फिर सी का कैसा निकालोगे आप, सी का 1 1 0 1 1 0। फिर डी का अगर आपको ढूंढना है तो 0 0, रूट से स्टार्ट करते हो आप और उस स्पेसिफिक नोड के पास चले जाते हो। ई हमको ढूंढना है तो 0 1। फिर एफ के लिए 1 0। तो जैसे कि आप देख सकते हो सारे के सारे प्रीफिक्स कोड्स अलग आए हैं। तो वही है हफमन ट्री का, कि सारे आपको प्रीफिक्स कोड्स अलग देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से आपको हफमन ट्री ड्रॉ करना है और उसका प्रीफिक्स कोड लिखना है। ओके, तो चलिए अभी हम इसका एल्गोरिथम देखते हैं। तो स्टार्ट करिए। एन एक कैरेक्टर सेट है हमारा, वो n नंबर ऑफ कोई कैरेक्टर सेट होगा, ऐसा हम इनिशियलाइज कर रहे हैं। फिर उसके बाद आप एक प्रायोरिटी क्यू यूज कर रहे हो, जो क्यू है जिसके अंदर आप आपके सारे कैरेक्टर्स को स्टोर कर रहे हो। तो फॉर i इज इक्वल टू 1 टू n माइनस 1। तो यहां पे आप फॉर डू यूज कर रहे हो। तो क्या करना है आपको, ए के अंदर आप गेट मिनिमम वैल्यू इनसाइड द प्रायोरिटी क्यू बोल रहे हो, क्योंकि अपने को दो वैल्यूज चाहिए रहती है ना मिनिमम। जो भी फ्रीक्वेंसी होती है कैरेक्टर्स की, उसमें सबसे मिनिमम जो दो वैल्यूज होती है उनको हम कंबाइन करते हैं। तो दो मिनिमम वैल्यूज हम यहाँ पर ले रहे हैं। तो फिर से यहाँ लिख दो गेट मिनिमम क्यू, ठीक है। ए और बी आप यहां से लोगे। फिर उसके बाद हम एक नोड क्रिएट करेंगे जिसमें हम इन दोनों को मर्ज करेंगे। तो टेम्प क्रिएट नोड, ठीक है। एक नोड हमने क्रिएट कर दिया टेम्प नाम का। तो उसके लेफ्ट में आप किसको स्टोर करोगे, ए को स्टोर करोगे, और उसके राइट में आप पी को स्टोर करोगे। वही करते हैं ना हम, दो वैल्यूज को मर्ज करते हैं एक रूट नोड के अंदर, उसको टोटल करके रखते हैं। तो उसका टोटल जो है वो दिखाने के लिए आप ऐसा लिख सकते हो, एफ टेम्प इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी। फिर इसके बाद बस ना इंसर्ट कर देना आप उस रूट को, एंड एट लास्ट आप जो फाइनल हफमन ट्री है आपका वो रिटर्न करोगे, रिटर्न, ठीक है। सो वैसा तो एग्जाम में कभी पूछा नहीं गया, बट इवन देन पढ़ लो, क्योंकि इतना कुछ बड़ा कोड नहीं है, वो सिंपल सा ही एल्गोरिथम था। सो आई थॉट बता दूं। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग द सेशन। सी यू इन द नेक्स्ट।